तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है और या तो फिर अब आप और आपका पार्टनर साथ में नहीं है, आप लोगों के बीच बहुत सारी दूरियां आ चुकी हैं। लेकिन आज भी आप अपने एक्स पार्टनर का इंतजार करते हो, आज भी आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसीलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हो। क्या करें यार, प्यार होता ही इतना कीमती है। तो आज मैं आपको बताऊँगा वो बहुत सारी बातें जो आप अपने पार्टनर का इंतजार करते वक़्त गलत कर देते हैं। जी हाँ, मैं आपको वो सारी गलतियाँ बताऊँगा जो आप अपने पार्टनर का या एक्स पार्टनर का ब्रेकअप के बाद इंतजार करते-करते उनमें इतनी गलतियाँ कर देते हैं कि इसीलिए आपका एक्स पार्टनर आपके पास या तो जल्दी वापस नहीं आता और या फिर शायद कभी नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो गलतियाँ ना करें। ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन करेंगे आपका इस वीडियो के माध्यम से, तो लगातार बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ और आपको डेली बेसिस पे अच्छा कंटेंट देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने पार्टनर से जब भी अलग हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं, या तो अब हम दूर होने के साथ-साथ एक दूसरे के साथ बातचीत या कॉन्टैक्ट पे नहीं है। हम सबसे बड़ी पहली जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हम अपने ही पार्टनर को ब्लॉक कर देते हैं। क्या? ब्लॉक कर देते हैं। आप कहेंगे कि ब्लॉक तो उसने हमें हर जगह से कर रखा है, वो सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, कॉल पे हो, मैसेज पे हो, टेक्स्ट पे हो, उसने हर जगह से ब्लॉक तो हमको किया हुआ है। फिर हम कैसे ब्लॉक कर देते हैं? तो देखिए, कई बार क्या होता है, गुस्से में, झुंझलाहट में आप भी प्रत्युत्तर में अपने पार्टनर को या एक्स पार्टनर को ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से, और यहीं पे आप गलती कर देते हैं। क्या होता है कई बार कि जैसे आपको उसकी याद आ रही है, कई बार हो सकता है ऐसे पल, ऐसे मोमेंट, ऐसा कुछ क्लिक करता है उसके माइंड में कि उसको भी आपकी याद बहुत जल्द आती है। वो आप तक पहुँचने की कोशिश तो करता है, लेकिन आपने उसे ब्लॉक कर रखा है और दोबारा फिर ज़िंदगी चांस नहीं देती। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि दोबारा ज़िंदगी चांस नहीं देती। इसीलिए आप अपनी तरफ से ये गलती ना करें, उसके आने के रास्ते बंद करके ना रखें। जब आप इंतज़ार ही उसका कर रहे हैं, तो फिर ब्लॉक करने की क्या ज़रूरत है? तो आप उसे सोशल मीडिया हो या कहीं से भी हो, आप उसे ब्लॉक ना करें। वो आपको स्टेप करने दीजिए तो और भी अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 ये है कि कई बार हम लोग झुँझलाहट में अपने एक्स पार्टनर को फ़ोन करके, कॉल करके, अगर ब्लॉक है तो टेक्स्ट करके गाली देने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम गलत वर्डों का यूज़ करते हैं, अब्यूज़िंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और जब आप भले ही किसी भी गलती को याद करके या फिर उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होके आप जब गाली का प्रयोग करते हैं और अब्यूज़िंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि आपका एक्स पार्टनर इस बात को फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। आपका पार्टनर जो कि पहले ज़रूर आपके साथ कभी रहा था, लेकिन अपनी इज़्ज़त सबको प्यारी होती है, अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको भी प्यारी है, इसी तरह आपके एक्स पार्टनर को भी प्यारी है। और जब आप कभी इस तरह के अब्यूज़िंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, अब्यूज़िंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप उसको पास लाने की बजाय अपने से और दूर ले जा रहे हैं। तो जब भी आप अपने एक्स पार्टनर का वेट करें, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। पॉइंट नंबर 3 मैं आपको बताऊँगा। पॉइंट नंबर 3 है ब्लैकमेल करना। ब्लैकमेल करना कैसे? कई बार क्या होता है कि हम अपने एक्स पार्टनर को कहीं मिल जाते हैं या फिर अपने म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे, अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आए, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर तुमने मुझे अनब्लॉक नहीं किया, तो मैं ऐसा करूँगा। क्या कर रहे हो आप? बच्चे तो नहीं हो। प्यार किया है ना, तो इतने कमज़ोर कैसे हो गए? जब प्यार में आपके पार्टनर ने आपको पसंद किया था और आज भले ही किसी भी कारण से वो आपके साथ नहीं है, आप उसे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? और आपको क्या लगता है आपकी इन धमकियों से या ब्लैकमेल करने से वो वापस आ जाएगा? वो आपके साथ रहा था, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से जानता है और अब उसको आपके साथ नहीं रहना है, इसीलिए उसने सारे परिणामों के बारे में, सारे रिज़ल्ट्स के बारे में सोचने के बाद, अच्छी तरीके से समझने के बाद ही आपसे पीछा छुड़ाया है। और आपको क्या लगता है, आप इस तरह की बचकानी हरकतें करके उसको वापस ले आएँगे? तो ये भी गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको।
किसी भी तरीके की आपको गलत वे पे कुछ भी गलत कन्वे नहीं करना है, कोई भी गलत मैसेज नहीं करना है, लोगों के माध्यम से नहीं पहुँचाना है। और मैं अब बात करने वाला हूँ जिस पॉइंट के बारे में, वो ज़बरदस्त आपको हिला के रख देगा, और वो पॉइंट नंबर 4 है, पर्सनल बातों को लीक करना। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि हम अपने म्यूचुअल फ्रेंड से अपने और अपने पार्टनर की बीच की बातों को लीक करने लगते हैं। मैं उससे यहाँ मिला था, ऐसे मिला था, हमारे बीच ये हुआ था, हमने ये किया था। ऐसी बातों को करके शायद आप अपने दिल को तसल्ली ज़रूर दे रहे होते हैं कि देखो मैं ये कर चुका हूँ, देखो मैंने उसके साथ ऐसा किया था, देखो हमारे बीच ये था। आपके बीच था ना, तो इस बीच के बीच में भले ही आपके साथ वो अलग है या आप उससे अलग हो, उन बातों को स्प्रेड क्यों कर रहे हैं? फैला क्यों रहे हैं? पब्लिक क्यों कर रहे हैं? पब्लिक मत करिए, क्योंकि जाने-अनजाने कल के आपको पार्टनर को अगर ये पता चलेगा कि आपने, देखिए वो पर्सनल मूवमेंट तो आप दोनों के बीच में, और तो कोई था नहीं। तो आपका एक्स पार्टनर आज भी जानता है कि ये बात सिर्फ आपके और उसके बीच थी। अगर किसी थर्ड पर्सन को ये बात पता चली है, इसका मतलब है आपने कहीं न कहीं और गलती की है, और वो आपके पास आने का तो बात ही छोड़िए, वो आप पे कभी ट्रस्ट ही नहीं करेगा। तो जब भी आप कभी अपने एक्स पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो और आप चाहते हैं वो आपके पास वापस आ जाए, तो ऐसी गलतियों को बिल्कुल ना दोहराएँ। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है सोशल मीडिया पे स्टक करना। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप लगातार अपने एक्स पार्टनर को सोशल मीडिया पे, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, स्टक करते रहते हैं, या फिर ऐसी कोई जगह जहां आपको पता चलता है कि आपका एक्स पार्टनर यहाँ से निकलता है, आता है, जाता है, और आप वहां पे उसका पीछा करने लगते हैं। तो ना तो आपको उसकी तरफ जाना है, ना ही आपको उसको स्टक करना है, ना ही उसको बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से देखना है। ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये सब गलतियां कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको अपने पास लाने की बजाय कहीं ना कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और खुद को उससे दूर ही कर रहे हैं। तो इतनी तपस्या करने का या उसको इतने दिलो जान से चाहने का क्या मतलब है, अगर आप उन गलतियों को बार-बार दोहराएँगे? तो आपको ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। रोक देनी है अगर आपसे, तो ये देखिए, इंसान गलतियों का पुतला है। जाने-अनजाने, ना चाहते हुए भी गलतियाँ हो जाती हैं। अगर हो जाती हैं, तो उन्हें अब रोक दीजिए। अगर कर चुके हैं, तो अब रोक दीजिए। अभी भी देर नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा। तो बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा सुसाइड करने की धमकी देना। जी हाँ दोस्तों, लोग अक्सर ये गलतियाँ कर जाते हैं। वो अपने एक्स पार्टनर को लोगों के माध्यम से या फिर डायरेक्टली, अगर आप ब्लॉक नहीं हैं, तो आप कई बार उसको सुसाइड करने की धमकी देते हैं। आपको क्या लगता है वो बच्चा है? वो आपकी इन बातों से डर जाएगा? आप ऐसी बातें करके उसके सामने अपना प्रेज़ेंटेशन जो दे रहे हैं, वैसे भी आपकी वैल्यू कम है, वैसे भी वो आपके साथ नहीं है। आपके पास अभी इतना समय नहीं है कि आप उसको सारी बातें कन्वे कर सको, समझा सको और कह सको। तो फिर आप ऐसी बचकानी हरकतें करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए नफ़रत ही पैदा करेंगे उसके दिल और दिमाग में। तो आपको इन गलतियों को करने से बचना है। किसी भी तरह का सुसाइड या गलत काम करने का ना तो उसे बढ़ावा देना है, और ना ही खुद ये गलतियाँ करनी है, क्योंकि जंग मुर्दों से नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है सही स्ट्रैटेजी और सही तकनीक की वजह से। तो आपको भी अपने एक्स पार्टनर को वापस लाना है, ना कि उसको दूर ले जाना है। तो इसलिए आप ऐसी गलती भी बिल्कुल ना करें। बात करते हैं, अगला पॉइंट है कि गलत लत या नशे की आदत को अपना लेना। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अंदर ही अंदर इतने टूट जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, कि हम उस अकेलेपन को दूर करने के लिए कई बार गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्मोकिंग करना, जैसे ड्रिंक करना। और हम ये गलत नशे के आदी होकर, गलत चीज़ों का शिकार होकर अपने वैल्यू को और ज़्यादा घटाएँगे, क्योंकि जब कभी आपके पार्टनर को कहीं न कहीं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे पे पता चलेगा कि आप ऐसा काम करते हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपके पास तो बिल्कुल नहीं आना चाहेगा। मैं अपनी पर्सनल बात बता दूँ कि अगर मुझे पता चले कि मेरा कोई फीमेल पार्टनर जो कभी मेरे साथ था, अगर वो इस तरह की चीज़ों में अब आदी हो चुका है, डूब चुका है, तो मैं तो उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊँगा।
तो जब मैं खुद इस बात को कहने के लिए तैयार हूँ, तो आप भी इस बात को समझिए, आपको ऐसी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अपना वैल्यू बढ़ाना है, ना कि वैल्यू गिराना है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। और जो सबसे अहम और लास्ट गलती है, वो ये है कि आप सैड डीपी, सैड स्टेटस और सैड सॉन्ग्स अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? रोना, गिड़गिड़ाना, भीख माँगना, पैर पकड़ना? ये सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग करते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, किसी कीमत पे नहीं करना है। क्यों करना है यार? लाइफ में क्या उसके अलावा कुछ नहीं था? क्या तुम्हारे पास हँसने और मुस्कुराने का और कोई रीज़न नहीं है? क्या तुम्हारे पास तुम्हारे माँ-बाप, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारा बिज़नेस, तुम्हारी जॉब, बाकी सब ज़ीरो है? तो आप अपना प्रेज़ेंटेशन गलत वे पे क्यों दे रहे हैं? अगर आप इस तरह का डीपी स्टेटस और सैड सॉन्ग्स का यूज़ करेंगे, तो पहली बात तो आप खुद को डिप्रेशन में डालेंगे। और इतिहास गवाह है कि डिप्रेशन में आया हुआ व्यक्ति, इंसान कभी कुछ बेहतर नहीं कर पाता, और आपको तो बेहतर करना है। तो आप सैड डीपी, सैड स्टेटस और सैड सॉन्ग्स का बिल्कुल प्रयोग ना करें। आप उसकी जगह फनी इमेजेस, जोक्स, अच्छी डीपी, अच्छे स्टेटस या फिर बहुत अच्छी बुक्स या फिर शायरियाँ जो कि सैड ना हो, खुशनुमा हो, अच्छी हो या फिर कॉमेडी भरी हो, तो आप ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें। आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए ना यार। आपको खुद की वैल्यू करनी आनी चाहिए ना। फिर आप किसी के मोहताज कैसे हो सकते हैं? तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो भी वीडियोज़ में गलतियाँ बताई हैं, आप में से कई लोग जाने-अनजाने इनमें से कई गलतियों को दोहराते हैं और बार-बार दोहराते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। और जितना आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, उतना जल्दी आप देखेंगे कि आपका एक्स पार्टनर आपके पास दौड़ के, भाग के आने वाला है। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को लाई हूँ, तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको मिलता है इसी तरह का कंटेंट डेली बेसिस पे। और आप अपना कोई भी सुझाव हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय